नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर थी। देखिए, खबर यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव और तमाम ऐसे बीजेपी नेताओं को घेरा है जो कांग्रेस की सरकार में खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन करते थे बढ़ती महंगाई को लेकर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, इसको देखते हुए दिग्विजय सिंह ने बाकायदा प्रदर्शन किया। काफी नेता कांग्रेस के मौजूद थे, लेकिन इस बीच देखने को यह मिला कि दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी जैसे नेताओं पर निशाना साधा। जी हाँ, ये वही स्मृति ईरानी जो साल 2014 से पहले सड़कों पर प्रदर्शन किया करती थी, जो हाथ में सिलेंडर लेकर ये दिखाती थी कि किस तरह से आज गैस सिलेंडर है उनके दाम बढ़ रहे हैं। वो ये दिखाती थी कि किस तरह से जो युवा है उनके सपनों को कुचला जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज स्मृति ईरानी चुप है। यानी जब मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है तो स्मृति ईरानी को ना देश की अर्थव्यवस्था गिरती दिखाई देती है, ना देश के युवाओं की सपनों की फिक्र है, ना पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की फिक्र है। और कुल मिलाकर आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी ने कुल मिलाकर चुप्पी साध रखी है और सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है। यानी कि स्मृति ईरानी जैसे नेता जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस तरह से क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये देखा गया है साल 2014 से पहले। यानी कि आज सत्ता में जब बीजेपी की सरकार है तो ये नेता कुछ नहीं बोलते, और जब इनकी सरकार जाती है तो ये खुलेआम सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल इन्हें राजनीति से फिक्र है और देश की जनता से फिक्र नहीं है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा दें किस तरह से दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी को घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगाए जा रहे वैट को लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी व्यक्त की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी और बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए कहा, एक समय था जब ये लोग साइकिल पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की कीमतों का प्रदर्शन करते थे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। धरने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। कांग्रेस की मांग है कि सेंट्रल ड्यूटी वापस से 9 रुपए की जाए। ऐसा हो जाए तो पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 25-25 रुपए कम हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि साल 2014 से पहले स्मृति ईरानी और तमाम ऐसे नेता जो सड़कों पर खुलकर प्रदर्शन करते थे। अगर बात करें स्मृति ईरानी की तो स्मृति ईरानी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साधा था उस वक्त की अगर बात करें। यानी साल 2014 से पहले यही नेता खुलकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते थे और तमाम तरह से जनता को अपनी तरफ करने का काम करते थे। लेकिन मौजूदा समय में आज बीजेपी की सरकार है, यानी कहा जाए तो सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज स्मृति ईरानी चुप है। स्मृति ईरानी ना महंगाई पर बात कर रही हैं, ना बढ़ते पेट्रोल डीजल पर बात कर रही हैं, ना देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बात कर रही हैं, ना युवाओं के सपनों पर बात कर रही हैं, और तो और ना ही उन्होंने अभी तक बेरोजगारी की बात की। इससे साफ पता चल रहा है कि साल 2014 से पहले देश के युवाओं के सपनों को लेकर बोलने वाली, बढ़ती महंगाई को लेकर बोलने वाली, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बोलने वाली स्मृति ईरानी केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने पर लगी हुई थी। जी हाँ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज मौजूदा समय में मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में जिस तरह से बड़े स्तर पर ना तो काम किए गए और ना ही जिस तरह से जनता का ख्याल रखा गया, उस पर अब स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध ली है। इससे साफ पता चल रहा है कि स्मृति ईरानी केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और अब जाकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। दरअसल अगर बात करें तो स्मृति ईरानी के अलावा कई अन्य नेता 2014 से पहले खुलकर उस समय कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते थे। यहाँ तक कि देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार पर कई तरह के निशाने साधे थे। यानी कि उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेरा था। लेकिन आज
प्रधानमंत्री मोदी से जब इन्हीं मुद्दों पर सवाल किए जाते हैं तो वो चुप होते हैं। गौर करने वाली बात तो यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, जिस तरह से बड़े स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, और कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की हालत फिलहाल खराब होती नजर आ रही है। ऐसे में ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से साल 2014 के बाद, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाती दिखाई दी है, बल्कि अगर ये भी कहा जाए तो सरकार ने युवाओं के सपनों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। और अगर देखा जाए तो शायद आज स्मृति ईरानी को बढ़ती महंगाई दिखाई नहीं देती, शायद स्मृति ईरानी को आज ना तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम दिखाई दे रहे हैं और ना ही देश की गिरती अर्थव्यवस्था। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि स्मृति ईरानी जैसे तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो फिलहाल चुप हैं, क्योंकि ये चुप्पी बताती है कि किस तरह से केवल राजनीति चमकाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। और जब सरकार मोदी की आई और जब सरकार बीजेपी की आई तो यही नेता चुप हो चुके हैं। आज इन्हीं नेताओं ने चुप्पी साध ली है और यही नेता अब तमाम तरह से सरकार की वाहवाही करने पर जुटे हैं और जनता को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से स्मृति ईरानी को घेरा गया। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात करें साल 2014 से पहले, खुद मोदी वो ये बोलते थे कि यूपीए की सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनकी सरकार आएगी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर जाएगी, देश के युवा के जो सपने हैं उनको ऊपर लेकर आया जाएगा। साल 2014 और ये 2021, इतने वर्षों में अगर बात करें, सरकार को 7 साल भी हो चुके हैं। 7 साल में देश के जो युवा हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये आसानी से देश की जनता जानती है, देश के युवा वो भी समझ रहे होंगे। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने क्या किया, ये बात भी जनता जान चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने क्या काम किया, ये भी जनता जान चुकी है। यानी कि इन 7 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था डूबी, युवाओं के सपने डूब गए, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, और कुल मिलाकर महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है जैसे कहा जाए कि बहुत जो पूछ होती है वो लंबी होती जाती है। तो यानी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे देश की जनता का हाल बेहाल हो चुका है। लेकिन आज बीजेपी के नेता इस पर ना तो बोलते हैं और ना ही सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। और सरकार से सवाल जब पूछा जाता है तो सरकार केवल अपने मन की बात करती है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए, इन 7 वर्षों में पीएम मोदी ने केवल अपने मन की बात की, देश की जनता की बात नहीं हुई। और आप अभी भी फिलहाल मन की बात ही करते दिखाई दे रहा। ये तय करना है देश की जनता को कि आगामी चुनाव में उन्हें क्या फैसला लेना है, क्या उनको अपने सपने पूरे करने हैं या फिर दोबारा ऐसी ही सरकार चाहिए जो उनके सपनों को कुचले। ये तय करना है देश की जनता को, देश के युवा को। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।